एलियंस का मतलब एक अजनबी मखलूक, तो हम भी उनके लिए एक एलियन ही होंगे। एक और थ्योरी भी सामने आती है कि पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया है। इंटरडायमेंशन ट्रैवल करता था उस एयरक्राफ्ट में अपने। उस टाइम के जो लोग थे ना, उनको उन्होंने इतनी जहानत दी, क्योंकि उसके बाद देखिए मैथमेटिक्स उसके बाद इवॉल्व हुई, एस्ट्रोनॉमी उसके बाद हुई। बात कर लेते हैं एक ऐसे पुरस्कार राज के हवाले से जो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका है। ये राज है इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट एटलस 3i का। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसने साइंसदानों को हैरत में डाल रखा है। क्या ये महज एक गैर मामूली दुमदार सितारा है या वाकई किसी गैर ज़मीनी जहानत की निशानी भी है? नए मुशाहिदात में इसके इर्द गिर्द अजीबो गरीब जेट स्ट्रक्चर्स, गैर मामूली रोशनी और फाइबोनाकी पैटर्न जैसे रेडियो सिग्नल्स पाए गए हैं। इसी दौरान आसमान में एक और पुरस्कार ऑब्जेक्ट V1C25 भी दरियाफ्त हुआ। वाह ज़बरदस्त उज़ैर, इतना आपने याद किया, अब तो साइंटिस्ट ही लग रहे हैं मुझे कि ये लेकर आएंगे एलियंस को। तो नाज़रीन, क्या ये सब इत्तेफाक है या कोई पोशीदा पैगाम है? इंसान वाकई एलियन टेक्नोलॉजी के इतने करीब है या ये सब साइंस की पेचीदगियाँ हैं? इन्हीं तमाम सवालात पर बात करने के लिए और जवाबात जानने के लिए आज ख़ास मेहमान मौजूद हैं, पॉडकास्टर लबीबा अरशद। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें उज़ैर ने बताई हैं, क्या ये रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं? आम और सादा अल्फाज में हमें बताएं कि क्या होने जा रहे हैं, एलियंस आ रहे हैं? अच्छा, दो चीज़ें हैं जो अभी हमने डिस्कस की है कि 3i एटलस और एक एलियंस का वजूद। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि 3i एटलस की जो हाइप क्रिएट हुई है वो है क्या। 3i एटलस के बारे में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। 3i ये है इंटरडायमेंशनल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। उसका मतलब ये है कि एक ऐसा मैप है दुनिया में जो हमसे छुपाया गया है और उसके अंदर कुछ सीक्रेट पोर्टल्स है, कुछ सीक्रेट गेट्स वे हैं, कोई अंडरग्राउंड सिविलाइजेशंस है जो एग्जिस्ट करती है और मोस्ट प्रोबेबली उनको एलियन से इसलिए लिंक किया जाता है कि उन गेटवे से एलियन आते हैं, उन गेटवे से एलियंस जाते हैं। तो 3i तो ये हो गया। अब जो एटलस की हाइप क्रिएट हो रही है कि एटलस आ रहा है और इंटर स्पेस, बेसिकली दो गैलेक्सीज के दरमियान जो स्पेस है उसको इंटर स्पेस कहते हैं और उस दरमियान जो भी ऑब्जेक्ट हमें दूसरी गैलेक्सी से आता है हम उसको कह देते हैं इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। अब इससे पहले भी 2 दफ़ा हमें नज़र आ चुका है और लेकिन जो साइंटिस्ट था उनका कहना था कि वो जो ऑब्जेक्ट था उसका मटेरियल जो था वो लगता था कि वो दूसरी दुनिया से आया हुआ कोई कॉमेट है या एस्ट्रॉइड है। इस दफ़ा कहा जा रहा है उसके अंदर से ग्रीन कलर की लाइट नज़र आ रही है। अक्सर जो मूवीज़ हम देखते हैं उसमें कुछ स्पेसशिप हमें नज़र आती थी तो उसमें से ग्रीन कलर की लाइट ही नजर आती है हमें। तो एक तो उस तरफ इशारा हो रहा है। अच्छा, सबसे पहले आपने पूछा कि एलियंस आ रहे हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि एलियंस इस दुनिया का विजिट कर चुके हैं तो ये थ्योरी आपको कैसी लगेगी? ये बताएं। ये आप इंसानों को तो एलियंस नहीं कह रहे जो धोखे दे रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से वो हमारे लिए एलियंस है ना, एलियंस के लिए अगर वो हमें देखेंगे तो एलियंस का मतलब एक अजनबी मखलूक, तो हम भी उनके लिए एक एलियन ही होंगे। अच्छा, ये मैं इस बुनियाद पे कह रही हूँ कि पिरामिड्स की थ्योरी के बारे में आप लोगों को पता होगा कि पिरामिड्स बनाए किसने हैं। उस टाइम पे ना जदीद टेक्नोलॉजी थी, ना इतनी बड़ी हैवी मशीनरी थी और ना ही जो वर्कर्स थे वो इतने स्किल्ड थे। अब कहा जाता है कि वो फिरौन के वर्कर्स ने बनाए थे, फेरोस ने बनवाए थे। वहाँ पे वो लोग रहते होते थे, जो बादशाह होते थे उनके कॉफन्स होते थे वहाँ पर। लेकिन एक और थ्योरी भी सामने आती है कि पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया है। अच्छा, उस थ्योरी को सपोर्ट क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है कि अगर हमने इजिप्ट केव्स देखे उसमें कार्विंग्स हुई हुई है। अच्छा, उन कार्विंग्स को जब आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा है ना तो उस कार्विंग्स के ऊपर स्पेसशिप्स बनी हुई हैं, एयरक्राफ्ट्स बने हुए हैं और माइंस का शायद आप लोगों को पता हो कि माइन एक कौम थी बड़ी तबाहकुन। उसमें माइन किंग की एक पेंटिंग है, वो यूं करके बैठा हुआ है। उसको ना आर्कियोलॉजिस्ट ने, कोई भी सर्च कर सकता है गूगल पर, माइन केव्स की पेंटिंग। अच्छा, उसमें एक स्पेसशिप है और नीचे उसमें एक पोइम लिखी हुई है इजिप्ट में जो उनकी लैंग्वेज होती है। उसको जब ट्रांसलेट करते हैं ना तो वो होता है कि मैं जो इंटरडायमेंशन ट्रैवल करता था उस एयरक्राफ्ट में अपने। अब मुझे ये बताएं कि उस टाइम पे ना टेक्नोलॉजी, ना एयरक्राफ्ट, ना कोई शिप बनी हुई है, तो वो कहाँ से करते थे? तो एक थ्योरी को इस तरह से सपोर्ट किया जाता है कि एलियंस आए थे, एलियंस ने पिरामिड्स बनाए और उस टाइम के जो लोग थे ना उनको उन्होंने इतनी जहानत दी, क्योंकि उसके बाद देखिए मैथमेटिक्स उसके बाद इवॉल्व हुई, एस्ट्रोनॉमी उसके बाद हुई, जदीद आर्किटेक्चर। अब पिरामिड्स के बाद जो मैं आपको बात करी थी, पिरामिड दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में है। गिजा का पिरामिड भी देखा है, हमें तो सिर्फ पता है ना इजिप्ट में 3 बड़े पिरामिड है, पिरामिड ऑफ गिजा जिसको कहा जाता है, वो तो सिर्फ 3 है। मोर देन 300 पिरामिड दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, सिर्फ चाइना में ही मेरे ख्याल से अराउंड 100 है। अब सेम स्पेसिफिकेशन पे और सेम डिजाइन पे दुनिया के हिस्सों में जब राब्ता नहीं होता था तो एक ही तरह के पिरामिड बने कैसे? सवाल तो ये आता है दिमाग में कि यार, अच्छा चलो इजिप्ट में आप बैठो, सेंट्रल अमेरिका में, फिर वहाँ के, फिर एक मैक्सिको में एक ताबूत जो है वो डिस्कवर हुआ, उसके अंदर एक डेड बॉडी तो थी, डेड बॉडी के साथ ही ना कुछ 2-3 पिक्चर्स थी।
जब उन 2-3 पिक्चर्स को आर्कियोलॉजिस्ट ने दोबारा से जो है उसको रिफाइन किया, या उनको जो कह सकते हैं कि उन्होंने किया जो भी उनकी थी सारे केमिकल्स के थ्रू, तो उन्होंने देखा कि एलियन टाइप ना शेप निकली उनकी। अब एलियन टाइप शेप कैसे, सर बड़ा और थिन बॉडी। अब एलियंस के बारे में एक और बड़ी मशहूर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि वो एलियंस इस दुनिया में ही है कहीं और वो दुनिया को कंट्रोल करते हैं। ये थ्योरी कैसे सामने आई, क्योंकि एलियंस की सबसे पहले जिक्र हम अगर देखें तो हमें मिलता कहाँ से है, 1947 में अमेरिका में एक ऊपर उन्होंने यूएफओ मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, कोई भी हो हम उसको कह देते वो यूएफओ है, क्योंकि हमें नहीं पता ना। उसके जो मैं आपको 3i एटलस की बात करी थी, उसमें आप वीडियो देखिएगा जाके, एक बीबीसी की भी वीडियो है और एक बड़ी फेमस वीडियो होगी जेरूसलम के ऊपर एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ी तेजी से विंड के साथ आता है और फिर ऊपर चला जाता है। और जेरूसलम के बारे में कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से ट्रैवल किया था, सफ़र मेराज किया था, और वहाँ पे कोई ना कोई गेटवे है, डायमेंशन ओपनिंग है, टाइम ट्रैवल वहाँ से हुआ था। तो वहाँ से वो लोग एक वीडियो इंटरनेट पे कोई भी जाके सर्च कर सकता है, अगर किसी को भी यूएफओ में इंटरेस्ट है, मुझे है तो मैंने की थी रात को एक दफ़ा, फिर मैंने आने से पहले वो वीडियो देखी आज के बारे में, तो वो देखते हैं तो डायरेक्ट ऐसा लगता है कि किसी गेटवे से वो स्पेसशिप आया है और वो स्पेसशिप उसी तरह से ऊपर चला गया और उसके बाद वो नजर ही नहीं आया। सीरीज में हमें नजर आता है कि दूसरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और कुछ लोग रह जाते हैं और कुछ फिर दरवाजा बंद हो जाता है और वो फिर सारा फसाद डालते हैं और सारी ये हम जो मूवीज में देखते थे, मतलब ये रियलिटी हो सकती है, पॉसिबल है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो हम आपने बात की ना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि जो मूवी में हमने देखा, एक बड़ी एलियन के बारे में हमने मूवी देखी, बड़ी फेमस थी कि एक स्पेसशिप आता है, उसमें से एक बंदा या एक एलियन जो है वो इस दुनिया में रह जाता है। अब वो इस दुनिया में रह जाता है, उसके पास ना एक नेकलेस होता है जिसके अंदर जदीद टेक्नोलॉजी होती है, वो उसको बड़ा प्रोटेक्ट कर रहा होता है सारी फिल्म में। एलियंस के साथ भी ऐसा ही है। एरिया 51 एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, कहा जाता है कि वो यूएस मिलिट्री के कब्जे में है। ये भी कहा जाता है कि एलियंस इस दफ़ा इस दुनिया में आए थे और उनको वहाँ पे रख लिया गया, क्योंकि एक जो पहला स्पेसशिप था ना 1970s में, वो यूएस में ही आइडेंटिफाई किया गया था। फिर वहाँ पर नीचे उनको मिला जो था पीस ऑफ मेटल, उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद वो बात खबरों में आई कि ये एलियंस आए थे इस दुनिया में, बयान आ गया, बयान आने के अगले दिन बाद बयान चेंज हो गया। अब वो बयान चेंज क्यों हुआ? ये कहा जाता है कि एरिया 51 में एक एलियन है जहाँ पर उसको रख लिया गया है। अब वो एलियन की मदद से जदीद रिसर्च करते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी है, क्योंकि एलियंस की ज़हानत ऑब्वियसली हमसे ज़्यादा है। अब वो कोई ना कोई हमें चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में, और एआई के बारे में भी यह कहा जाता है। अच्छा, एलियंस के जो मैसेजेस की आपने बात की थी ना, एक ये कहा जाता है कि एलियंस हमें मैसेजेस देना चाह रहे हैं। एक मैं आपको बात बताऊं कि इंसानों ने भी कितनी दफ़ा एलियंस को मैसेजेस भेजने की कोशिश की है। 1970 से सिलसिला जारी है। रिप्लाई आ रहा है, ब्लॉक कर रहे हैं। उसके अंदर क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ये आप सोचेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि ना एक स्पेसशिप उन्होंने बनाई है वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के नाम से। उसके अंदर उन्होंने दुनिया का जो इस अर्थ पे म्यूजिक एग्जिस्ट करता है, क्लासिकल म्यूजिक का एक एरिया है उसके अंदर, कि वो वहाँ पर भेजे। उसके अलावा उसके बाद उन्होंने वहाँ पर एक मेटल प्लेट लगाई हुई है जिसके अंदर डायग्राम्स बनाई हुई है कि ह्यूमन स्पीशीज इस तरह की होती है, इस तरह से एग्जिस्ट करती है सारी। एक और उन्होंने चीज रखी हुई है कि उसके अंदर लैंग्वेज, आवाज रिकॉर्ड करके भेजी हुई है कि हमारी आवाज ऐसी है, आपकी आवाज कैसे होगी। अगर आपने कोई भी मूवी देखी हो ना, तो उसमें जब स्पेसशिप आना होता है ना, तो एक स्पेसिफिक सी आवाज आती है, उससे उनको पता चल जाता है कि हमारा स्पेसशिप हमारे पास आने वाला है और अब हमें कोई ना कोई मैसेज रिसीव करेगा या हम कोई ना कोई आवाज निकालेंगे तो उन तक मैसेज चला जाएगा। तो इंसानों ने भी कोशिश तभी वो सारी कैसेट्स लेकर गया था। यस, बिल्कुल, वो लेके गया था ताकि वो उधर जाके रिसर्च, तो कोई एलियन दोस्त भी बन जाएगा हमारा, फिर हम उसकी मदद से पूरी दुनिया में एंजॉय कर सके। अच्छा, अगर एलियन हमारा दोस्त बन जाएगा तो फिर हम बहुत ज्यादा एक्सेल भी कर सकते हैं दुनिया में, क्योंकि एलियंस के बाद ये कहा जाता है, स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा था कि ये वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को हम लोग ना भेजें, क्योंकि एलियंस के पास बहुत ज्यादा जदीद टेक्नोलॉजी है और एलियंस का दिमाग इंसानियों से कई गुना ज्यादा तेज है। इंटेलिजेंट है तो इधर क्यों आ रहे हैं? अच्छा, जिस तरह से हमें क्यूरियोसिटी हो रही है ना कि वो उनको हम इंटेलिजेंट लग रहे होंगे, ये भी ना आप कहे, हमारी कितनी चीजें हैं, उनको खाने पीने की हो सकता है वहाँ पर खूबसूरत लड़कियां ना हो, क्योंकि हमने जो देखे हैं वो उनके बड़े सर होते हैं, थिन बॉडी होती है, तो हो सकता है यहाँ पर लड़कियों से मिलने के लिए आ रहे हो, ये सारी बातें वहाँ पर हो सकती है। लेकिन ये है कि दो बातें ये सामने आती हैं कि एक तो एलियंस इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और वो इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं, जिस तरह से मैंने आपको मेंशन कर दिया कि वो यूएस मिलिट्री के कब्जे में है। दुनिया में या इस कायनात में लबीबा? देखिए, दो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। एक तो ये कि इस कायनात में तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते ही हैं, क्योंकि अगर हम कुरान पाक में भी देखें तो कहा जाता है कि दूसरे जो सितारे हैं उन पर भी जिंदगी होती है और इस तरह की बातें, और कहीं ना कहीं साइंटिस्ट को भी पता है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, इसीलिए तो इतना पैसा लगाकर
और इतनी ह्यूमन एनर्जी लगाकर, ह्यूमन इंटेलिजेंस लगा के स्पेसशिप जो है वो भेजी जाती है हर साल, और ये 1970 से चल रहा है, मोर देन 60 इयर्स अब ये प्रोसेस हो चुका है। तो अभी भी ऐसा कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ एलियंस पर इतना काम हो रहा है, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि कोई इंसान ही एलियन की दुनिया में चला जाए? अच्छा, उसमें उन्होंने कहा है कि जुपिटर पर बहुत ज्यादा लिक्विड है। अब जब साइंटिस्ट का ये कहना है कि वहां पर जो है ना लिक्विड है, यानी वहां पर इंसान जो एग्जिस्ट कर सकते हैं। सही। वो एक ऐसा सितारा है जहाँ पर ना मतलब जिंदगी के हम पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। अच्छा। हो सकता है वहां पर हो। अच्छा, अब वो जो स्पेसशिप आ रही है ना, जिसकी हम 3i एटलस, और जो कहा जा रहा है इस दफा ये अलग है और एलियन से राब्ता करना चाह रहे हैं हमसे, हो सकता है ये भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कही जा रही है कि वो जो हमने मैसेजेस भेजे थे वो उसके राब्ते में हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया वोजर 1 और वोजर 2, उसके अंदर काफी सारी चीजें थी। अच्छा, और जो मैं माइंस की आपको बात बता रही थी ना, जो कॉइन थे, जो कॉम थी एक, उन्होंने उनके कॉइन्स अगर आप जाके ना सर्च करेंगे ना गूगल पर, तो उनके कॉइन्स पर एक स्पेसशिप बनी हुई है, और स्पेसशिप को ना तीर मारे जा रहे हैं। अब ये हो सकता है कि उस टाइम पे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हो सकता है जो माइंस का दौर था वहां पर कुछ स्पेसशिप आई हो, नीचे से लोगों ने, क्योंकि हथियार तो थे नहीं, तीर मारे होंगे, वो डर के चले गए हों, या हो सकता है वो वहां पर कहीं अपनी स्पेसशिप को घुमा के किसी और गेटवे में ले गए हो और इसी दुनिया में स्टक हो गए हो। तो इस तरह के कई अच्छा, हम पैगाम रसानी तो कर रहे हैं, उन्हें पैगाम तो भेज रहे हैं, क्या दुनिया उनके लिए तैयार है? अच्छा, दुनिया उनके लिए तैयार है या नहीं, ये तो साइंटिस्ट की कोई ना कोई तैयारी होगी जो हम देख सकते हैं कि अगर हम उन्हें मैसेजेस भेज रहे हैं। और अच्छा, आप ये सिर्फ बात सोचिए कि एक मेटल प्लेट पे एक डायग्राम बना के भेजी जा रही है। अब वो डायग्राम को इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग ही समझ सकता है। मतलब अगर हमें तो डॉक्टर का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन समझने में मुश्किल हो जाती है ना। यहाँ पे चंद ऐसे इंटेलिजेंट जो दोस्त होते हैं वो कोड्स जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, फिर एलियन के पीछे इन्वेस्टिगेशन होती है। ये सारा प्रोसेस कुछ चंद ऐसे इंटेलिजेंट लोग कर सकते हैं। तो एलियंस को यानी हम कंसीडर करें कि वो इंटेलिजेंट तो है, ये बात तो माननी पड़ेगी। नहीं, वैसे हमने मूवीज में जैसे देखे ना, वो बड़े सादा मासूम होते हैं, उनके अंदर इस तरह से फीलिंग्स नहीं होती, उनको बताना पड़ता है, उन्हें इंसानों वाली चलाकियां चलाकियां सीखना। हाँ, लेकिन वो इंटेलिजेंट होते हैं। अब आप देखा जाए ना कि 3i का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर ये कहा जा रहा है। अच्छा, पिरामिड्स की अगर मैं बात करूँ, अंडरग्राउंड पिरामिड्स भी बने हुए हैं। तो अंडरग्राउंड पिरामिड्स देखिए अब आप कैसे बने और किस वजह से बने। अच्छा, और जो पिरामिड्स है उस पर एक देखा जाए कि एक हाफ रोबोटिक बॉडी और हाफ जो है वो ह्यूमन बॉडी देखी जाएगी, उसको स्फिनिक्स कहते हैं। अब वो कॉन्सेप्ट देखें, मेरी ओरियन बेल्ट जो होती है, जो सितारे जो होते हैं वो एक जगह पे अलाइन होते हैं, फिर जो एनर्जी होती है वो इंक्लाइन करती है। अगर आप मूवीज देखें हॉलीवुड की, हॉलीवुड में देखा जाता है कि जब वो एक चांद की स्पेसिफिक डेट आती है तो वो सारे सितारे अलाइन हो जाते हैं, फिर जो होता है वो गेटवे ओपन हो जाता है। हो सकता है वो एलियंस उसी चांद की किसी स्पेसिफिक डेट। ये भी हो सकता है कि ये जो अशराफिया, ये जो जिस तरह एलोन मस्क है या और लोग हैं, तो मतलब जजीरों के बाद अब ये सियारों पे भी कमांड डालने की तैयारी कर रहे हो और उन्हें कह रहे हो कि हमें भी कोई स्पेस दें, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है ना कि ये जरूरियात जो है, गैस है, ये इतनी देर के लिए है, पानी है, ये इतने में खत्म हो जाएगा इस साल में जाकर। तो हो सकता है वहां पर कोई आसार तलाश कर रहे हो और उनसे कोई स्पेस मांग रहे हो कि हमें भी कोई आने का मौका दें वहां पर। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों ने ना अगर एक न्यूज़ सुनी हो तो कहा जाता है कि एक एस्ट्रॉइड हिट करेगा दुनिया में, दुनिया खत्म हो जाएगी। और जो लोग यूट्यूबर्स है जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को इंटरेस्ट शो करते हैं, उसमें अपना अक्सर हमें एक चीज़ नज़र आती है 2035 में दुनिया खत्म हो जाएगी। एंड टाइम प्रोफेसीज का बहुत ज़्यादा जिक्र किया जाता है। तो ज़ाहिर की बात बिल्कुल ठीक है कि हो सकता है कि साइंटिस्ट जो है किसी दूसरी दुनिया में, एक पिछले दिनों एक बड़ी न्यूज़ चल रही थी कि 2029 में क्या एक एस्ट्रॉइड दुनिया को हिट करेगा और जो अर्थ है वो तबाह हो जाएगी। अब अर्थ तबाह हो जाएगी, इसके लिए हो सकता है वे कोई ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हो। उसके बाद उन्होंने अपनी सैटेलाइट भेजी बाहर, एक सैटेलाइट रेगुलर कि हम देख के आए कि इस सियारे पर कितनी पॉसिबिलिटी है, जिंदगी की कितनी पॉसिबिलिटी है, हम वहाँ पे देखें और वहाँ पे देखने के बाद जो स्पेसशिप है वो वहाँ पे मूव कर जाए। इसी तरह से आप मुझे बताएं कि चांद पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग के जाने के तो चले समझ आती है कि वो साइंटिस्ट था, वो चला गया। शाहरुख खान ने अपनी वहाँ पे जमीन क्यों खरीदी हुई है, या बड़े बड़े जो लोग हैं वहाँ पे अपनी जमीन क्यों खरीदते हैं? कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी होती है, कुछ ना कुछ हिडन सीक्रेट्स होते हैं। मिल रही चांद पे कैसे जमीन में लगी। अच्छा, अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो फिर कहीं ना कहीं हम ये भी मान सकते हैं कि ये मॉन्स्टर्स वाली दुनिया भी होती है जमीन के नीचे, जिस तरह से सीरीज या मूवीज में दिखाया जाता है, वो सारी रियलिटी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल करती है। अगर आप एलियंस की बात करें तो अनुनाकीस को अगर हम करें, जिसको कहा जाता है कि वो स्काई ऑफ द गॉड, तो अनुनाकीस की बात करते हैं कुछ लोग। जो मॉन्स्टर थे उनकी बात करें। अगर हम डायनासोर्स की भी बात करें
तो मुझे पता है राई होती है ना तो फिर उसका पहाड़ बनता है, जब राई नहीं होगी तो पहाड़ कहाँ से बनेगा। तो यानी कुछ ना कुछ हकीकत है या कुछ ना कुछ हकीकत थी या कुछ ना कुछ चीज होने वाली है। तो हम आज यहाँ पर बैठ के इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अब सिर्फ एक सिंपल सी चीज है कि जो 3i एटलस है वो यहाँ पर कब तक पहुंचेगा ये बात है। रेगुलरली अगर हम सोशल मीडिया पे आप लोग देखें ना कि 3i लाइव न्यूज, तो डेली जो कुछ अमेरिकन एजेंसीज है ना वो वहाँ पर उसको मॉनिटर कर रही है। ये भी कहा जा रहा है कि 4 दिसंबर को सुपर मून होने वाला है। चांद की स्पेसिफिक डेट्स का वैसे इस्लाम में भी जो है बड़ी इंपॉर्टेंस है उसकी, और जो ओवरऑल वर्ल्ड है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, खास रिचुअल्स होते हैं उसके, और जो साइंटिस्ट होते हैं ना वो टेलीस्कोप लगा के मॉनिटर कर रहे होते हैं। 3i एटलस भी इसी तरह से नजर आया था कि चांद की लूनर एक्लिप्स जो पीछे गुजला है ना तो वो टेलीस्कोप से मॉनिटर कर रहे थे, चांद की एक फोटो लेना चाह रहे थे। अब जो उन्होंने फोटो ली है उस पर उनको ये यूएफओ नजर आ गया। अब ये कॉमेट था उन्हें पहले लगा, जब कॉमेट था उन्होंने उसके मटेरियल पर रिसर्च की तो ये सारी चीजें सामने आ गई। तो हो सकता है कि ये वाला जो 3i एटलस है जिसको इतना ज़्यादा मॉनिटर किया जा रहा है ये दुनिया के पास आ जाए। अगर नहीं भी पास आता तो एक पॉसिबिलिटी हमें सिर्फ इतनी सी नज़र आती है कि अगर वो कहीं ना कहीं दुनिया के पास से गुजर कर जाता है और हम उसको आँख से देख सकते हैं, ह्यूमन आई से, टेलीस्कोप से देख सकते हैं, तो हमें ये वाजे हो जाएगी चीज़ कि ये स्पेसशिप थी या स्पेसशिप नहीं थी। चलिए इतनी तो क्लैरिटी हो जाएगी। नहीं ना कहीं तो या फिर 1970s में जिस तरह से हमें थोड़ा सा मेटल का पीस मिल गया था जिससे हमने ये अंदाजा लगा लिया था कि ये यूएफओ है और जिसकी बेस पे आज तक हम एलियंस के बारे में बात करते हैं। अगर इस दफ़ा भी जो 4 दिसंबर है उससे पहले या उसके बाद हमें वो पीस ऑफ मेटल मिल जाता है या वो हमें नज़र आ जाते हैं तो चलिए ये तो कंफर्मेशन हो जाएगी कि एक स्पेसशिप हमारे पास से गुजरा था और इन फ्यूचर जो है हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये अगर कोई एक आधा एलियन यहाँ पे आ गया तो हम उनसे ये पूछ लेंगे कि आप हमारे राब्ते की वजह से यहाँ पर आए और या नहीं विश आए। कि वो एलियन हमारा दोस्त भी बन जाए। बहुत शुक्रिया लबीबा।